साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भक्ति में शक्ति कितनी होती है, भक्ति में कितनी शक्ति है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, समझेंगे भक्ति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। दोस्तों, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि हमारा जन्म हो चुका है और हम जीवित हैं और हम मनुष्य हैं, तो मुझे लगता है कि भक्ति के बिना ये जन्म अधूरा है, व्यर्थ है। यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो फिर ये जन्म व्यर्थ है। इस जन्म का कोई उद्देश्य ही नहीं है। हम यूं कह सकते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ खाने के लिए, घूमने के लिए, सोने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि एक हमारा खास उद्देश्य है। और वो उद्देश्य ऐसा है जो मुझे लगता है कि 99% लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको विथ एक्सपीरियंस, अपने जीवन के अनुभव से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, एंड तक देखिएगा तो समझ में आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा अनुभव क्या है, आपको समझ आएगा। देखिए, हम जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ खाने, सोने, जीने के लिए या बहुत मौज मस्ती के लिए, गाड़ी बंगला, घर, पैसा के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ आए हैं एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो कि परमात्मा का उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य है वो उद्देश्य है दोस्तों, हमें अपने जो भी आज से पहले के जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, चाहे कई जन्मों के बचे हुए या फिर इसी जन्म के जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, उन बुरे कर्मों को भोगने के लिए, यानी उन बुरे कर्मों को समाप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ईश्वर ने ये हमें मौका दिया है कि तुम जाओ और अपने बुरे प्रारब्ध को समाप्त करो और तुम अपनी आत्मा को पुण्य आत्मा में बदल दो। तो उन्होंने हमें एक मौका दिया कि तुम अपनी अंतरात्मा को, आत्मा को पवित्र और शुद्ध कर लो। इसलिए हमारा जन्म हुआ है और यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम तो इस भौतिक संसार में पैसे के पीछे, रिश्ते के पीछे, गाड़ी बंगला के पीछे, नौकर चाकर के पीछे, ऐशो आराम के पीछे पागल है, मोह माया में फंस गए हैं। तो हमारा ध्यान इन चीजों पे नहीं जाता है। हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि जो भी हमारे बुरे प्रारब्ध हैं, बुरे कर्म के प्रारब्ध, उस प्रारब्ध को, कई जन्मों का जो हमारा बुरा कर्म है, उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए और पुण्य आत्मा बना जाए, ताकि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, मैं मानता हूं, लेकिन क्या करिएगा, रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। और इस सच्चाई को 99% लोग जानते ही नहीं, और जानते हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, जो जानते हैं वो शायद एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो अब हमारा ये जो जन्म है, इस जन्म में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है? तो जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, हमारे भीतर ईश्वर के प्रति आस्था होती है, प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति जब आस्था होती है, हमारा मन जब ईश्वर के प्रति पवित्र होता है, हमारे भीतर आध्यात्मिकता आती है, हमारे विचार सुंदर होते हैं, हमारा स्वभाव सुंदर होता है, हमारा नेचर अच्छा होता है, आदतें अच्छी होती है, हम किसी से गलत नहीं करना चाहते हैं, हम किसी का भला करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, हमारे लिए सब अपने हैं, हमारा कोई दुश्मन यहाँ नहीं है। तो जब हम इस सोच के साथ, मतलब हम जब ऐसा सोचने लगते हैं, तो हमारे भीतर आध्यात्मिकता आती है, यानी कि हमारे भीतर भक्ति की शुरुआत होती है और हम इस मोह माया के संसार से, दुनिया से, जो भी माया की चीजें हैं, उन चीजों से हम दूर होने लगते हैं और ईश्वर के प्रति हम आकर्षित होने लगते हैं, ईश्वर की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे
हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, ईश्वर को अपनाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, हमारी अंतरात्मा में भगवान का नाम बसता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, जो भी भौतिक वस्तु है, ऑटोमेटिकली, इसके लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ऑटोमेटिकली ये चीजें तो आ जाती है। क्योंकि जीने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, तो ये सब चीजें आपको जरूरी है, आपके जीवन के लिए, जीने के लिए जरूरी है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज्यादा आ जाती है। और आप जैसे जैसे आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के तरफ आपका ध्यान लगेगा, वैसे वैसे आपके बुरे कर्म कटते चले जाएंगे और आपकी अंतरात्मा पुण्य आत्मा में बदलती चली जाएगी। तो ये है भक्ति का शक्ति, भक्ति का शक्ति। लेकिन ये बात किसे समझ में आएगा? ये बात उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसका प्रारब्ध खत्म हो चुका है, जिसका प्रारब्ध खत्म हो चुका है। अब उसके जीवन में एक नए प्रारब्ध को बनाने की अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि अब जो बुरा प्रारब्ध था वो खत्म हो गया। अब यहाँ से आपको कुछ नया करना है। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। देखिए, जैसे कि कई जन्मों का जो हमारा कर्म है, अच्छा या बुरा, वो स्टोर रहता है, और कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में हमको सारा वो फल मिल जाएगा। वो फल हो सकता है इसके बाद के जन्म में मिले। तो जैसा हम मतलब सोचते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसी तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं। जैसे कि हम खूब आध्यात्मिक हैं, हमें ईश्वर पर आस्था है, तो फिर हमारे जीवन में ज्यादा मतलब कि हमें बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इस जन्म को मतलब हमने जन्म लिया और फिर यहाँ आए, खाएं पिए, मौज मस्ती किए और भक्ति से दूर रहें, भगवान से दूर रहें, जो भी रियलिटी है उससे दूर रहें, तो क्या होगा? फिर आपको जन्म लेना होगा, फिर इसके बाद भी जन्म लेना होगा, तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और यदि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आती है, भक्ति हमारे मन में विश्वास जगता है भक्ति के प्रति, तो फिर हमें बार बार जन्म लेने से मुक्ति मिलती है, यानी जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त होते हैं। ये बात वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी मतलब चेतना का लेवल जो है वो हाई लेवल का है, और जिस पे परमात्मा की कृपा होने वाली है या हो चुकी है, वही समझ सकता है। अदरवाइज मतलब कि 20 लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, मान लीजिए 20 लोग देख रहे हैं और भगवान की कृपा नहीं है, प्रारब्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है, अभी और कुछ दिन चलेगा ऐसा, आप जिस सिचुएशन में है, तो फिर आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा, आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। आपको यही लगेगा कि ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कौन देखा है मतलब अगला जन्म, कौन देखा है पिछला जन्म, पहले क्या हुआ था, कौन सा कर्म किए थे, इसकी क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है? ये सब बकवास है, फालतू है, इसमें कुछ नहीं है। बस ये जन्म मिला है, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हम अमीर बनेंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, खूब ऐश मौज करेंगे और जिंदगी को जी के यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं, यदि आपकी सोच ऐसी है, तो ये जो सोच आपकी बन रही है, ये भी आपके प्रारब्ध के अनुसार, बुरे प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि आपको अभी आपका बुरा प्रारब्ध का जो फल है वो अभी भोगना है, वो आपको अभी भोगना है। इसी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। और यदि आप का बुरा प्रारब्ध खत्म होने जा रहा है या खत्म हो चुका है, तो ये वीडियो फटाफट आपके मन मस्तिष्क में छप जाएगी, सेट हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि कल से, आज से आपको क्या करना है, अभी से आपको क्या करना है, एकदम समझ में आ जाएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ, कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितनी सच्चाई है मेरी बातों में, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई होगी, आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फिर अगली वीडियोस जो भी आए वो आप देख पाए, समझ पाए और अपने जीवन को बदल पाए। और इस वीडियो को, चूंकि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक व्यक्ति के लिए, तो इस वीडियो को कम से कम 20 लोग, 50 लोगों तक तो जरूर पहुंचाए। आप इतना तो कर ही सकते हैं।